सात संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सात संगत जी, आज का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, जब राम जी ने पूछा मैं कौन हूँ। सात संगत, हमारे जीवन के अंदर कुछ प्रश्न ऐसे हैं सात संगत, जो हमें मुक्ति धाम की तरफ ले जाते हैं। सात संगत, हम कहीं भी जाते हैं जहाँ हमें पहली बार जाना होता है या जहाँ के लोग हमें नहीं जानते, तो हमारा परिचय पूछा जाता है। और सत्संगत, हम जो संसार में हमारा परिचय है, नाम इत्यादि या कोई और क्वालिफिकेशन है, वो लगा करके अपना परिचय बताते हैं। लेकिन सत्संगत जी, समय के पैगंबर स्वयं ईश्वर निरंकार प्रभु राम साकार रूप में ये अपने सतगुरु के पास जाकर के उनसे प्रश्न कर रहे हैं और सारे मानव मात्र को ये सुंदर संदेश दे रहे हैं कि हमारा जो असली परिचय है वो सत्संगत छिपा हुआ है, नहीं पता है किसी को, और वो प्राप्त करने के लिए हमें गुरु की शरण में जाना होगा। गुरु ही हैं सत्संगत, जो हमारे वास्तविक परिचय के बारे में हमें बोध करवा सकते हैं। तो यही सुंदर संदेश देने के लिए प्रभु राम जी वशिष्ठ जी के पास जाकर के पूछते हैं कि भगवान मैं कौन हूं। और सत्संगत जी, सतगुरु ने भी, उनके सतगुरु ने भी फिर उनको उस रूप में वो सुंदर संदेश दिया। और सत्संगत, वो हम सब के लिए प्रेरणा बन गया कि यह इंसानों, ये जीवन जीने के लिए, मुक्ति प्राप्त करने के लिए गुरु का सानिध्य, गुरु की शरण कितनी जरूरी है। स्वयं निराकार साकार बता रहे हैं ये सुंदर संदेश। और सत्संगत, संसार में जब भी कोई हमारा परिचय पूछता, हम बड़ा बढ़ चढ़ के बताते हैं, मैं से युक्त होकर के अपनी मैं को और जागरूक करने के लिए और बड़ा बनाने के लिए अनेकों तरह के उसके साथ वो लगा करके। और सत्संगत जी, जब गुरु की शरण जाते हैं तो सत्संगत गुरु बताते हैं कि वास्तव में तो जो मेरा असली रूप है वो शरीर नहीं है, मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर में हूं। सत्संगत, ये बोध होता है जब हम पूर्ण सतगुरु की शरण में जाते हैं। और सत्संगत, जीवन जीते हुए जो आज हम सभी वो जो जीवन जीते हैं ब्रह्म ज्ञान से पूर्व का जीवन, वो इस शरीर, यानी कि शरीर भी सत्संगत एक माया का ही रूप है। और सत्संगत, माया में रह करके माया ही माया हो जाती है और इंसान सत्संगत जीवन की हकीकत से अनभिज्ञ रह जाता है, जीवन की वास्तविकता से दूर रह जाता है। और जब सतगुरु की शरण में आता है तो सच्चे पातशाह बताते हैं कि तू शरीर नहीं है, तू शरीर के अंदर प्रभु का अंश है। और सत्संगत अवतार वाणी के अंदर भी चेतन किया जा रहा है कि जिस जोत दा अंश है बंदे, उस जोत नू जानते सही, जिस दियां दितियां दातां वरतें, दाते नू पहचानते सही, फिर प्रभु का भी ज्ञान होता है। और सत्संगत, बड़े ही सरल सहज ढंग में कुछ ही समय में गुरु जो है इस पर्दे को हटाते हैं, जो पर्दा कितनी कितनी बार सत्संगत हटाया गया। मीराबाई की भटकन खत्म करी गई, राजा जनक जी सत्संगत, उनके ऊपर से अष्टावक्र जी ने वो उस रूप में दर्शन करवाए और वास्तविकता से बोध हुआ। तो राजा जनक जी ने तन मन धन निरंकार दा सब कुछ उनके चरणों में, गुरु के चरणों में रख दिया कि ये सब तो आपका है सच्चे पातशाह। उन्होंने कहा अब आप सेवक बन करके, मेरा समझ करके अब आपने जीवन जीना है, कि राजा तो रहना है। जैसे कि सत्संगत कमल कीचड़ के अंदर रहता है, कीचड़ का असर अपने ऊपर नहीं होने देता, तो गुरु सत्संगत यही चेतन करते कि संसार में तो रहना है, लेकिन संसार को अपने अंदर नहीं रहने देना। जीते जी मुक्ति प्राप्त हो जाती है सत्संगत। और आज जो संसार की भटकन है, वो कहते हैं मरने के बाद मुक्ति प्राप्त होगी। सत्संगत, जिसको जीते जी नहीं मिली, तो मरने के बाद सत्संगत कौन बताने आया कि मुक्ति मिली कि नहीं मिली। और सत्संगत, पूर्ण सतगुरु जीते जी मुक्त कर देते हैं इस मैं से, इस संसार से। जैसे संत महात्मा भक्त कबीर जी, तुलसीदास जी, मीराबाई जी, शबरी जी, भक्त प्रहलाद, कितने कितने जिन्होंने गुरु की शरण प्राप्त की सत्संगत जी, उनका पार उतारा, वो जीते जी मुक्त हो गए। जिसका जिक्र इस रूप में भी हुआ कि गुरु के दर पर जीते जी मर जाना ही मुक्ति है, कि मैं कुछ हूं ही नहीं, मेरा होना ही सबसे बड़ा बंधन है।
देखें साथ संगत में है कि जुड़ करके हमें कितनी टेंशनें, कितनी विकार उत्पन्न होते हैं कि इसने मेरा सम्मान नहीं किया, इसने मेरी बात नहीं सुनी। और सत्संगत जब इस अवस्था में पहुंच जाते हैं, जैसे महात्मा बुद्ध पहुंच गए कि कोई आया है तारीफ कर रहा है तो कुछ भी नहीं, और सत्संगत कोई मुंह पर थूक कर भी गया है तो भी सत्संगत कुछ नहीं, और फिर वही उनसे आकर के क्षमा भी मांगता है, सच्चे पातशाह मुझसे भूल हो गई। ऐसी सुंदर अवस्था मानव जीवन में रहते हुए ही जीते जी प्राप्त की जा सकती है। ये केवल सतगुरु के